हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं असली सैनिक स्कूल यानी यूपी सैनिक स्कूल, मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश सरकार जिसको चलाती है और जिसमें सबसे कम फीस है, 60,000 रुपये में पूरे सालाना में बच्चा पढ़ जाता है, उस सैनिक स्कूल की सीट्स, एडमिशन सीट्स को लेकर एक अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। और अपडेट बहुत काम की है क्योंकि जो बच्चे अब से 5-6 महीने बाद पेपर देने वाले हैं उनको इस अपडेट से बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट आई है कि भाई कितनी सीट भरी जाएंगी। ये बात तो तय होगी, ज़्यादा सीट भरी जाएंगी, कितनी ज़्यादा भरी जाएंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक खुशी की लहर पेरेंट्स में, बच्चों में दौड़ जाएगी। और क्योंकि आपको पता है कि आजकल 19 सैनिक स्कूल और पता नहीं और कितने प्राइवेट सैनिक स्कूल खुले हुए हैं, तो ऐसे में बच्चे की पहली चॉइस बने हैं ये सरकारी पक्के सैनिक स्कूल, जो बिल्कुल एकदम अच्छी एजुकेशन देते हैं, जिनमें पढ़ा हुए बच्चे की एबिलिटी एक काउंट होती है, जिसको एक एनडीए में वहाँ पे एक कोटा भी मिलता है, जिसको एक पूरा मतलब अच्छी एजुकेशन इसको में मिलती है, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। सबसे सस्ता है ये। अगर सैनिक स्कूल की बात करें तो इससे सस्ती एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी भाई। इससे सस्ती अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल स्कूल में नवोदय और विद्या ज्ञान है, लेकिन उसके बाद ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया। तो यूपी सैनिक स्कूल इस बार भरी जाएंगी ज्यादा सीट, लड़कियों को भी मौका मिलेगा। हाँ, अब तक क्या हो रहा था भाई, यूपी सैनिक स्कूल में कक्षा 9 में ही लड़कियां एडमिशन ले सकती थी, 6 और 7 में एडमिशन नहीं थे। तो इस बार लड़कियों के लिए भी ऑप्शन ओपन हो गया है, तो मैं वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। चलिए तो देखते हैं उसको। सबसे पहले क्या करो भाई, देखो सबसे पहले कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब। आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल है सरकारी सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में आरएमसी में जाना। और हम क्या है, हम आपको उस मार्ग तक आपको लेके जाएंगे, इधर उधर नहीं जाने देंगे। क्योंकि आजकल इधर उधर जाने का बहुत क्रेज चला हुआ है कि वो नए सैनिक स्कूल खुल जाएंगे, वो अच्छे होंगे, क्या पता उनमें क्या मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला उनमें कुछ नहीं मिलने वाला। उनमें तो आपको नॉर्मल स्कूलिंग की तरह अपने गांव पड़ोस के स्कूल में पढ़ा लो, कि सरकारी स्कूल में वहाँ वो अच्छा एजुकेशन दे देंगे उनसे। उसकी दावा करता हूँ मैं, जो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं वो अच्छी एजुकेशन दे देंगे उनसे। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाऊं। मैं आपको एक बात इसमें क्लियर बताना चाहता हूँ। देखो बात क्या है, यूपी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है, तो सबसे पहले तो इसमें जो डोमिसाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, यूपी का होना चाहिए। जिस बच्चे के पास डोमिसाइल यूपी का नहीं है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। एक तो बात ये है। दूसरा, कौन सी कक्षा के बच्चे इसमें पेपर देते हैं? इसमें पहले 1 साल पहले तक कक्षा 7 और कक्षा 9 के बच्चे थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर 6ठी कक्षा को भी एडमिशन दे दिया। अब इन्होंने और भी चेंज कर दिया। तो इस बार किसकी वैकेंसी आएगी? इस बार एक नंबर 1 आएगी कक्षा, उन लोगों से सावधान रहना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कक्षा 6 में या 7 में वैकेंसी नहीं है, सब में आएगी, क्योंकि उनको खुद तो उनके बताया कि वो किस तरह के हैं। उनसे सावधान रहना। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कक्षा 7 में वैकेंसी नहीं आएंगी इस बार। क्या मतलब, कक्षा 7 में वैकेंसी नहीं आएंगी? सब में वैकेंसी आएंगी, भर के आएंगी, ज्यादा ही आएंगी। तो एक तो ये 6 कक्षा में लेता है एडमिशन, किस में लेता है? कक्षा 6 में लेता है एडमिशन। दूसरा आता है भाई कक्षा 7 में, और तीसरा आता है कक्षा 9 में। अब तक कक्षा 6 में केवल बॉयज लिए गए, कक्षा 7 में बॉयज केवल, और कक्षा 9 में बॉयज और गर्ल्स दोनों। लेकिन अब क्या होगा, इस बार अलाउ हो गया है गर्ल्स के लिए भी। इस बार गर्ल्स की भी भरी जाएंगी सीट, और यहां पे भी गर्ल्स आ जाएंगी इस बार। तो ये बन जाएगा पूरा खेल। ठीक है, कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 में पास होना चाहिए, कक्षा 7 के लिए कक्षा 6 पास होना चाहिए, कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 पास होनी चाहिए। वही 10 से लेके 12 कक्षा 6, 11 से लेके 13 कक्षा 7, और वही 13 से लेके 15 कक्षा 9। इस तरह की एक इनका एज ब्रैकेट होता है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल में एक रिटर्न होता है 200 नंबर का, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, 250 में से मेरिट बनती है। ये सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और इसके बाद जो कक्षा 6 की फीस है वो 60,000 है, कक्षा 7 की भी 65,000 है, और कक्षा 9 की है 90,000। ठीक, विदाउट स्कॉलरशिप। अगर कक्षा 9 की भी मैं अगर स्कॉलरशिप के साथ जोड़ दूं तो 65,000 रुपए। कक्षा 9 में भी बच्चा 65,000 रुपए फीस है, 60 से 65,000 रुपए साल का पूरा खर्चा है पढ़ाने का यूपी सैनिक स्कूल में, सरकारी सैनिक स्कूल में, पक्के वाला जो स्कूल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वो नोटिस कौन सा है, वो नोटिस दिखाता हूं मैं आपको। ये है वो नोटिस। क्या है नोटिस? ये पहले आया था, लेकिन अब वो उसका एक प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो गया था, कुछ इस बार पूरा हो जाएगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, विद्यालय की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना का शिलान्यास। तो दोगुनी हो गई थी, पहली बार डबल कर दी थी,
क्योंकि 6 में भी एडमिशन लिए और 7वीं में भी। बालिका छात्रावास का शिलान्यास, बालिका बच्चियां कहां रहेंगी, गर्ल्स कहां रहेंगी, उनका भी उद्घाटन कर दे तो वहां से आएंगे। और ठीक है, तो ये दो इन्होंने वो लेके आए थे, ये दोनों चीज अब अप्लाई हो चुकी है। उसका कुछ हिस्सा पहली बार हो गया था, इसलिए कक्षा 6 में एडमिशन लिए गए, और इस बार वो पूरा अप्लाई हो चुका है। तो इस बार जो 15 जनवरी को पेपर होगा, किस किस का होगा, 6, 7, 9 गर्ल्स भी एलिजिबल होंगी। साफ साफ हो गया है, क्योंकि शिलान्यास तो पहले ही हो चुका था। और अब ये देखो, ये तो 2021 का है ना, फिर 2022 में उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, और 2023 में इस बार पूरी वैकेंसी निकल जाएगी, क्योंकि पहली बार बालिकाओं का कुछ काम रह गया था, वो पूरा नहीं हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लेकिन सारी चीज पूरी है, और इस बार यूपी सैनिक स्कूल गर्ल्स बॉयज सबके लिए वैकेंसी लेके आ रहा है। तो जिन बच्चों की एज है, अभी जो बच्चे कक्षा 6 पास कर चुके हैं उनके पास मौका है 7वीं में, जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनके पास भी है, और 9वीं वाले भी हैं। तो वही सब मेरा मानना है, इसकी तैयारी में जुट जाओ। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ये तो न्यूज मैंने आपको दे दी, एक न्यूज और भी तो है जिसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे। 5 से 6 महीने बाद पेपर है, और आसान पेपर नहीं आता यूपी सैनिक स्कूल का, अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो आप हमसे 2 तरीके से आप जुड़ सकते हैं। वन इज ऑनलाइन, ठीक है, वन इज ऑनलाइन। ऑनलाइन इनमें से 6, 7 और 9 कोई से भी कोर्स की आप तैयारी कर सकते हैं। मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पे 7088 27111। इस नंबर पे डायल करें, हमारे काउंसलर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और एक आता है आपका हॉस्टल, ठीक है, एक आता भी आपका हॉस्टल। हॉस्टल में क्या होगा, मैं ये नंबर लिख रहा हूं 9528 27121, ये है दूसरा। तो इन नंबर पे आप डायल करो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो। हॉस्टल से आपको तैयारी करनी है, हॉस्टल से, और लाइव से तैयारी करनी है, लाइव से, दोनों तरीके, लेकिन करना भी होगा। अब इसमें डिले मत करना। पता चला 5-6 महीने निकल गए और फिर आपसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के हाथ से निकल गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ में आई होगी। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी और भी चली हुई है, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल के हॉस्टल के थ्रू तैयारी करें, तो हमारा हॉस्टल बैच आपका तैयार है। हॉस्टल बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच है, केवल प्रैक्टिस हो रही है, बड़ी प्रैक्टिस है, मेगा प्रैक्टिस हो रही है। फिर मैं बता दूं, अगर आपको मूवी, आपको कैरम बोर्ड, रस्सी कूदना, घुड़सवारी, इस तरह के किसी भी अटरम सटरम में पढ़ना है तो प्लीज़ मत आना। मैं फिर बता रहा हूँ, मत आना, ठीक है। इन सारे अटरम सटरम का जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी स्किल्स हैं, इनको कराएगा आपको यूपी सैनिक स्कूल। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल कराने से पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा ना। पता चला मैं आपको बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी यहाँ पे कराता रहूँ, और किसी दिन बर्थडे के शॉर्ट्स बना के डालता रहूँ, किसी दिन घुड़सवारी के, किसी दिन कुछ, क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं आना यहाँ पे, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आना इनसे, ठीक है। तो आपको इन ऐसी एकेडमीज में जाना भी नहीं है, इससे अच्छे अपने घर सेलिब्रेट करो। क्लियर, हमारे एकेडमी में आना तो एक पूरी प्रतिज्ञा के साथ आना, हम सिर्फ कराएंगे तैयारी। 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट होता है यहाँ गेम्स का, बस 1 घंटे का है, वो भी रिफ्रेशमेंट। उसमें मैं आपको कोई हाई फाई प्लेयर नहीं बनाने वाला, इस बात को पेरेंट्स ध्यान रखें। तो जो पेरेंट्स ये आते हैं लेके कि सर मेरे बच्चे को खेल में भी निखार दोगे, हम नहीं निखार पाएंगे जी। आपको जो खेल में निखारने वाले हैं वो एकेडमी में वहाँ से निखारवा लेना उनको, हम तो सिर्फ आपको एंट्रेंस में निखारेंगे इन सरकारी स्कूलों में। और ये आपके बच्चे को प्लेटफॉर्म देंगे। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, आपका बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो हमारे अंदर नहीं। जहाँ बच्चा 7 साल तैयारी करेगा, 6 महीने में हम क्या दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हॉस्टल बैच है भाई, इसको आप कर सकते हैं। और चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन सभी पेरेंट्स को, बच्चों को अच्छी लगेगी। बस मेरा एक सुझाव है, समय बर्बाद मत करिए, अभी डिसीजन ले लीजिए जो भी लेना आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।